श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम। तो हमने कल देखा था कि मंथरा ने जो है वो उसके कान भर दिए रानी कैकेयी के, और उनके दिमाग में जो है कोई बातें, वो तो श्री राम को बहुत प्यार करती थी और उन्हें तो बहुत खुशी हुई कि राम का अभिषेक हुआ, लेकिन मंथरा ने कुछ बातें ऐसी कह दी कि जो बाद में सोचने लग गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। अष्टमः सर्गः। कैकेयी का कोप भवन प्रवेश। एव मुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुषणं विनीह श्रस्य मंथरा इदं ब्रवीत।
जब मंथरा ने केकई को इस प्रकार की पट्टी पढ़ाई, तब क्रोध के मारे केकई का मुख लाल हो गया। वह दीर्घ एवं गरम श्वास लेकर बोली, अद्य रामम इतः क्षिप्रम वनम प्रस्थापयाम्यहम यौवराज्ये च भरतम क्षिप्रमेवाभिषेचये। मैं आज ही राम को वन में भेजती हूँ और शीघ्र ही भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त कराती हूँ। इदं त्वेदानीं सम्पश्य केनोपायेन मंथरे भरतः प्राप्नुयाद्राज्यं न तु रामः कथंचन। हे मंथरे, इस समय कोई ऐसा उपाय सोच जिससे भरत को ही राज्य मिले, राम को किसी भी प्रकार राज्य न मिले। एवं उक्तवा एवं उक्ता सुता सॉरी एवं उक्ता तु सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थम उपहिंसन्ति केकई इदम ब्रवीत। केकई के ऐसा कहने पर पापिन मंथरा श्री राम का सर्वनाश करने के लिए केकई से बोली, पूरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः अगच्छत्वामुपादाय देवराजस्य साहिकृत्य। एक बार जब तुम्हारे पति देवासुर संग्राम में सब राजर्षियों सहित इंद्र की सहायता करने गए थे, तब तुझे भी अपने साथ ले गए थे। तन्ना करोन महद्युद्धं राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहुः शस्त्रैश्च शकलीकृतः। यहाँ पर वहां पर महाराज दशरथ ने उन असुरों के साथ घोर युद्ध किया। राक्षसों ने भी महाराज के सारे शरीर को छलनी कर डाला। अपवाह्य त्वया देवी संग्रामान्नष्ट चेतनः तत्रापि विक्षतः शत्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया। जब महाराज मूर्छित हो गए, तब तू उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले गई। जब वहां भी उन पर प्रहार होने लगे, तब तुमने बड़े यत्न से उनकी रक्षा की। तुष्टेन तेन दत्तो ते द्वौ वरौ शुभ दर्शने स त्वयोक्तः पतिर्देवी यद्देच्छेयं तदा वरौ गृह्यामिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना अनभिज्ञा ह्याहं देवी त्वयैव कथिता पुरा। हे शुभ दर्शने, उस समय महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर तुझे दो वर दिए और कहा, जो इच्छा हो सो मांग। तब तूने कहा था कि अच्छा, जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगी। मैं तो इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। वहां से लौटकर तूने ये सब बातें मुझे बताई थी। तव वरौ याच भर्तारम भरतस्याभिषेचनम प्र- प्रव्राजनम च रामस्य त्वं वर्षाणि चतुर्दश। उन वरों में से एक से तू भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास मांग ले। चतुर्दश ही वर्षाणि रामे प्रवा जिते वनम प्रजा भावगत स्नेह स्थिर पुत्रो भविष्यति। इन 14 वर्षों में जब तक राम वन में रहेंगे, तब तक सब प्रजाजनों को का तेरे पुत्र के प्रति अनुराग बढ़ जाने से इसका राज्य अटल हो जाएगा। क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्रुद्धेवाश्च पतेः सुते शेषवानन्तरहितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी। हे अश्वपति पुत्री, इन वरों को पाने के लिए तू मैले वस्त्र पहनकर बिना बिछौना बिछाए क्रुद्ध होकर कोप भवन में जाकर भूमि पर लेट जा। मा स्मैनम प्रत्युदीक्ष्येथा मा चैनम अभिभाषथाः रुन्दन्ति चापि तम दृष्टा जगत्याम शोक लालसा। जब महाराज दशरथ आवे, तब तू न तो उनकी ओर देखना और न उनसे कुछ बात करना, केवल शोकातुर होकर भूमि पर पड़ी रहना। दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः त्वत्कृते स महाराजो विषेदपि हुताशनम्।
तुम अपने पति को सदा प्रिय रही हो, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। तुम्हारे लिए महाराज अग्नि में भी कूद सकते हैं। मणिमुक्ता सुवर्णम च रत्नानि विविधानि च दद्या दशरथो मा राजा मा स्मर तेषु मनः कृथा। परंतु स्मरण रखना, महाराज तुझे कितनी ही मणियां, मोती, सोना और भांति भांति की बहुमूल्य वस्तुएं देना चाहें तो तू उनमें फंसना मत। यदा तू ते वरम दद्यात् स्वयमुत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणीया वरम। जब महाराज दशरथ तुझे भूमि से उठाकर वरदान देने को समुद्यत हों, तब महाराज से प्रतिज्ञा आदि कराकर यह वर मांगना। रामं प्रवाज जयारण्ये नववर्षाणि पंच च भरतः क्रियताम राजा पृथिव्याः पार्थिव वर्षभः। हे नृप श्रेष्ठ, राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजो और भरत का राज्याभिषेक करो। एवं प्रवाजितश्चैव रामो रामो भविष्यति रामो अरामो भविष्यति भरतश्च हतामि तव राजा भविष्यति। इतने दीर्घ समय तक वन में रहने पर राम की प्रीति लोगों के हृदय से निकल जाएगी और तुम्हारे पुत्र भरत शत्रु रहित होकर राजा बनेंगे। तो इस प्रकार जो है वो मंथरा ने जो है वो केकई को बता दिया कि वो कैसे शोक भवन में लेट जाए जमीन पर और महाराज की तरफ देखे भी ना और उनसे ये 2 वरदान मांग ले। येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति तेन कालेन पुत्रस्ते रूढ़मूलो भविष्यति। जब तक राम वन से लौटेंगे तब तक भरत के राज्य की नींव दृढ़ हो जाएगी। गतोदके सेतु बंधो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणी राजा नम अनुदर्शये। हे कल्याणी, जब जल बहकर बाहर निकल जाए तब बांध बांधने से क्या लाभ। अतः उठ और अपने कार्य साधन में लग और महाराज को ये दिखला दे कि मैं क्या कर सकती हूँ। यानी कि कहते ना कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, तो मतलब कि तुम अभी जो है उठ के ये सारे कार्य कर। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह क्रोधागारम विशालाक्षी सौभाग्यम अद्गर्व- अद्गर्विता। इस प्रकार मंथरा द्वारा प्रोत्साहित की हुई विशाल नेत्रों वाली कैकई सौभाग्य के मद से गर्वित मंथरा सहित कोप भवन में पहुंची। अनेक शत सहस्रम मुक्ताहारम वरांगना अवमुच्य वराहार्णी शुभान्याभरणानि च। वहां पहुंचते ही केकई ने कई लाख के मोतियों के एक हार को तथा अन्य मूल्यवान आभूषणों को उतार कर पृथ्वी पर फेंक दिया। तया तान्य पविद्वानी मूल्यान्याभरणानि च अशोभयंत वसुधाम नक्षत्राणि यथा नभ। भूमि पर बिखरे हुए वे आभूषण ऐसे जान पड़ते थे जैसे आकाश में तारागण सुशोभित होते हैं। क्रोधागारे निपतिता सा बभौ मलिनांबरा एकवेणीं धृणाम बद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी। मैले वस्त्र पहने हुए कोप भवन में पड़ी केकई सब केशों को एकत्र कर और एक दृढ़ गांठ लगाकर एक दृढ़ गांठ लगाकर स्वर्गलोक से गिरी हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। ततो हेमोपमा तत्र कुब ततो हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्य वंशगता संविष्य भूमौ के कई मंथरा रामिदम ब्रवीत। उस समय स्वर्ण के समान रंग वाली कैकई कुबड़ी मंथरा की बातों में आ भूमि पर लेटकर मंथरा से कहने लगी, एह वा माम मृताम कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वनम तू राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्यसी शितम। हे कुब्जे, या तो तुझे महाराज को मेरे यहाँ मरने की सूचना देनी पड़ेगी या राम को वन में जाना पड़ेगा और भरत को राज्य मिलेगा।
न सुवर्णेन मे हार्थो न रत्नेन च भोजनैः एष मे जीवित स्यांतो रामो यदभिषिच्यते। अब मुझे आभूषणों से, रत्नों से और स्वादिष्ट भोजनों से कोई प्रयोजन नहीं है। अब तो यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो मेरे प्राणों का यहीं अंत हो जाएगा। अब देखते हैं नवम सर्गः। दशरथ द्वारा केकई की अनुनय विनय। आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् प्रियहर्या प्रियमाख्यातुम् विवेशान्तः पुरंवशी। उधर महाराज दशरथ मंत्रियों को राम के राज्याभिषेक की आज्ञा देकर यह शुभ एवं प्रिय संवाद अपनी रानियों को सुनाने के लिए अंतःपुर में आए। स केकया गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः न ददर्श प्रियाम राजा केकयीम शयनोत्तमे। सबसे पहले वे केकई के श्रेष्ठ भवन में पधारे, परंतु वहां उन्हें केकई दिखाई नहीं दी। अपश्यन् दयितां भार्यां पप्रच्छ विषसाद च न हि तस्य पुरा देवी तां वेलाम् अत्यवर्तत। प्रिया भार्या केकई को वहां न देखकर वे प्रतिहारियों से पूछने लगे। जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वे बड़े उदास हुए, क्योंकि इससे पूर्व केकई ने उस समय का अतिक्रमण कभी नहीं किया था। यथा पुरं विज्ञाय स्वार्थ लिप्सुम पंडिताम प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता रचितांजलि। महाराज ने विवेक शून्य और स्वार्थ लिप्सु के कई के बारे में एक प्रतिहारी से पूछा। उसने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा, देव दीवी भ्रशम क्रुद्धा को क्रोधागारम अभिद्रुता प्रतिहार्या वचः श्रुत्वा राजा परम दुर्मनाः। हे देव, देवी जी तो अत्यंत कुपित होकर क्रोधागार में चली गई हैं। प्रतिहारी की बात सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हुए। तत्र ताम पतिताम भूमौ शयनाम तथोचिताम प्रतप्त इव दुखेन सो अपश्य जगति पतिः। कोप भवन में जाकर उन्होंने देखा कि कैकई अत्यंत बुरी अवस्था में भूमि पर पड़ी हुई है। यह देख महाराज अति संतप्त हुए। परिमृश्य च पाणिभर्यामाभिरन्त्रत देवहतः कामी कमलपात्राक्षीमुवाच वनिता में दम। तो ये कुछ ब्लर हो गया है। वे डरते डरते अपने हाथों से उसके शरीर को सहलाने लगे। फिर कामातुर महाराज दशरथ ने उस कमल नयनी का केकई से कहा, न ते अहम भिजानामि क्रोधम मान मणि संश्रितम देवी केनाभियुक्तासी केन वासी विमानिता। हे देवी, हमें पता नहीं तेरे क्रोध का कारण क्या है। क्या किसी ने तुम्हारी निंदा की है अथवा किसी ने तुम्हारा अपमान किया है। भूतोपहत चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनी सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्व भीतुष्टाश सर्वशः। हे प्राण प्रिय, तुम व्याधिग्रस्त मनुष्य की भांति भूमि पर क्यों लेट रही हो। हमारे यहाँ सब रोगों की चिकित्सा करने वाले और हमारे द्वारा दान मान आदि से संतुष्ट कुशल वैद्य हैं। सुखितां त्वां कर्ष्यन्ति व्याधिमाचश्च भामिनी कस्य वा ते प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतम्। वे वैद्य तुझे रोग रहित कर देंगे। हे भामिनी, मुझे यह तो बताओ कि तुम्हें क्या रोग है। यदि तुम्हें कोई रोग नहीं है तो क्या किसी का प्रिय करना चाहती हो अथवा किसी ने तुम्हारा अप्रिय किया है। तो राजा दशरथ तरह तरह से रानी केकई जो भूमि पर लेटी हुई थी उनसे पूछ रहे थे कि वो क्यों ऐसे जो है लेटी हुई हैं यहाँ पर, क्या उन्हें कोई रोग है या कोई वो दुखी हैं, किसी ने अपमान किया है इत्यादि। कह प्रियम लभता मध्य को वा सुमहद प्रियम माँ रोदीर्मा च काशीस्त्वम देवी संपरिशोषणम। हे देवी, किसका उपकार किया जाए और किसका अपकार किया जाए। तुम रो मत और अपने शरीर का परिशोषण मत करो। अवध्यो वध्यताम को वा वध्य को वा विमुच्यताम दरिद्रः को भवेदाध्यो
द्रव्यवान को अप्य किंचनः। हे देवी, तुम्हारी इच्छा अनुसार किस अवध्य को मृत्यु दंड दिया जाए, किस वध्य को मुक्त किया जाए, किस दरिद्र को धनवान बनाया जाए और किस धनी का धन हरण किया जाए। करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृते नापीते क्षपे, यावदा वर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा। मैं धर्म से अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं वही करूंगा। देख, इस पृथ्वी मंडल पर जहां तक सूर्य घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे राज्याधिकार में है। तत्वं मे ब्रूहि केकयी यतस्ते भयमागतम् तत्ते व्यपनिष्यामि निहारमिव भास्करः। हे केकयी, तू ठीक ठीक बता, तुझे किस बात का डर है। हम इस डर को इसी प्रकार दूर कर देंगे जैसे सूर्य देव कोहरे को दूर कर देते हैं। तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तुकामा तदप्रियं परिपीडयितुं भूयो भर्तारम उपचक्रमे। इस प्रकार महाराज द्वारा मनाए जाने पर केकई कुछ कुछ आश्वस्त हुई, परंतु महाराज को पीड़ित करने के लिए उनसे अति दुखदाई एवं अप्रिय वचन कहने लगी। दशमः सर्गः। केकई का वर मांगना। नास्मि विप्रकृता देवकेन चिन्नावमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित् मिच्छामि त्वया कृतम्। हे देव, न तो मैं रोग ग्रस्त हूं और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है। मेरा अभिप्राय तो कुछ और है जिसे मैं आपसे पूरा कराना चाहती हूँ। प्रतिज्ञाम प्रतिजानीष्व यदि त्वम कर्तुमिच्छसि अथ ते व्यवहारयिष्यामि यदभि प्रार्थिम मया। यदि आप मेरा वह कार्य करने को उद्यत हो तो उसे करने की प्रतिज्ञा करो। तत्पश्चात मेरा जो अभीष्ट है उसे मैं कहूंगी। तामुवाच महाराजः केकयीम् ईश दुत्सिमतः कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम। कैकई का यह वचन सुन काम से पीड़ित महाराज दशरथ भूमि पर पड़ी हुई कैकई के केशों को सहलाते हुए उससे बोले, अविलप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्रा दामादन्यो न विद्यते। हे सौभाग्य गर्विते, क्या तुझे पता नहीं कि पुरुष सिंह श्री राम को छोड़कर मुझे अन्य कोई भी प्राणी तुझसे प्रिय नहीं है। तेना जयेन मुख्येन राघवेण महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनेच्छसि। तुझसे भी अधिक प्रिय शत्रुओं में अजय सबसे मुख्य श्री राम जी की मैं शपथ खाता हूं, तू जो चाहती है सो कह। बलमात्मनि पश्यन्ति न माम शंकितुम अर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृते नापि ते शपे। अपने स्नेह बल को देखते हुए तुझे मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने पुण्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तेरी कामना को पूर्ण करूंगा। तेन वाक्येन सहृष्टा तमभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरम अभ्यागतम इवांतकम। महाराज की बातों से प्रसन्न होके कई ने सामने खड़े हुए यमराज के समान महाभयंकर अपनी वह बात राजा से कही। स्मर राजन पुरा वृत्तम तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वाम च्याव यच्छत्रुस्तव जीवितमंतरा। हे राजन, उस पुरानी घटना को स्मरण करो जब देवासुर संग्राम में शत्रु ने तुम्हें पराक्रमहीन कर दिया था और तुम मृत प्राय हो गए थे। तत्र चापि मया देव यत्तम समभिरक्षितः जाग्रत्या यत मानायास्ततो मे प्रददौ वरौ। हे देव, उस समय मैंने जागकर आपकी प्राण रक्षा के लिए सारथी बनकर यत्न किया था। मेरे द्वारा रक्षित हुए होश में आने पर आपने मुझे दो वर दिए थे। तो तु दत्तौ वरौ देव निक्षेपो मृगयाम्यहम ततैव पृथ्वीपाल सकाशे सत्य संकरः। हे देव सत्यवादिन पृथ्वीपाल, उन दोनों वरों को मैंने तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रख दिया था। उन्हीं दोनों वरों को अब मैं तुमसे मांगती हूँ। तो अब केकई जो है वो दशरथ जी ने उनसे पूछ लिया। तो केकई ने उनको पुराने जो है संग्राम में जो उन्होंने मदद की थी, राजा के प्राण के बचाए थे, तो उसके तब उन्होंने जो 2 वरदान दिए थे उनका स्मरण कराया।
और अब वो इनको वर्णों को माँगती है। यो अभिषेक समारंभो राघवस्योप कल्पितः अनेनैवाभिषेकेन भरतो मे अभिषिच्यताम् नवपञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः चीर चीराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसः। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जो सामान एकत्र किया गया है उससे मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। यह तो एक वर हुआ और दूसरा वर यह है कि श्री रामचंद्र जी जटावल्कल धारण कर 14 वर्ष तक तपस्वियों के वेश में वनों में रहें। एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं वृणे अद्य चैव हि पश्येयम् प्रयान्तं राघवं वनम्। बस यही मेरी परम कामना है, मैं आपके दिए हुए वर ही मांगता हूँ। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा तो था कि 2 सर्ग पढ़ूँगी, पर मैं 3 पढ़ लिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इतना आता गया कि मैं पढ़ती गई। पर यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और एकादश सर्ग से कल फिर से पढ़ेंगे। तो हमने देख लिया कि कैकई ने जो है मंत्रा के पट्टी पढ़ाने पर उसके दिमाग में आ गई ये बात और उसने महाराज को उनकी पुराने वचन का स्मरण करा के अपने दोनों वचन मांग लिए कि भरत को जो है वो मिल जाए, राज्याभिषेक हो जाए और श्री रामचंद्र जी जो हैं वो तपस्वियों का वेश धारण करके वनों में चले जाएं। तो आज हमने जो है ये देख लिया कि दुख की बात कि लोग जो हैं हमारे आसपास के जो काउंसिल करने वाले लोग हैं वो भी बहुत सात्विक जो हैं और दिव्य गुणों वाले होने चाहिए, वरना हमेशा अगर अगर जो ये केकई इतने अच्छे दिल की थी और वो रामचंद्र जी को इतना प्यार भी करती थी, पर केवल एक केकई के दुर्बुद्धि से, एक दासी कुबड़ी दासी के की दुर्बुद्धि से जो है उसने इस तरह का कार्य किया। उसको सोचना चाहिए था कि श्री रामचंद्र जी जो थे वो ज्येष्ठ पुत्र थे और ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि रामचंद्र जी तो उनको सचमुच में माँ से, अपनी माँ से भी ज़्यादा तो उनका आदर करते थे और ये इस बात भी उन्हें पता थी। और तब भी जो है उन्होंने, मैं तो कहती हूँ अगर कोई ऐसा होता कि रामचंद्र जी के अलावा कोई और होता जो उनका आदर भी ना करता, तब भी ज्येष्ठ पुत्र वो था, तो अगर वो अच्छे गुणों वाला व्यक्ति है तो उसको राजा बनना चाहिए। तो मैं देख लेती हूँ कि कोई कमेंट्स हैं। नहीं मालूम कि ये दीक्षित फैन जी आपने ऐसा क्या किया है जो आप दीक्षित जी से माफी मांग रहे हैं। तो आप प्लीज, मुझे नहीं पता आप का जेंडर, आप जो भी हैं आप बैक में आके उनसे बात कर सकते हैं दीक्षित जी से। और ऐसी क्या बात हो गई है जो इतनी ज्यादा यहाँ सारे में आप माफिया मांग रहे हैं? आपका ध्यान जो है वो रामायण की तरफ ना होकर और सारा ध्यान दीक्षित जी की तरफ है। तो मुझे मालूम नहीं कि ऐसा क्या है जो आपको जो है वो ग्रंथों का आनंद नहीं लेने दे रहा। दीक्षित जी क्या आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं? क्या मतलब कि आपको यहाँ पर ध्यान जो है वो ग्रंथों में देना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है, उसका आनंद लेना चाहिए। अगर सारी देर आप यहाँ पर ये लिख रहे हैं, तो आपको दीक्षित जी से बात कर लेनी चाहिए। अगर आपने कुछ एक बार सॉरी बोल दिया है, तो दैट्स इट, बात खत्म हो गई। आप ये सारी देर क्या यही लिखते रहेंगे, या आप यहाँ ग्रंथ एन्जॉय करने आए हैं, या फिर आप पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने आए हैं यहाँ पे?
पर ये गलत है जी। पहली बात कि अपने बच्चे के लिए कुछ चाहना जो है वो हम अपने बच्चों के लिए कुछ चाह सकते हैं अच्छा, पर दूसरे के बच्चे के लिए बुरा चाहना तो बहुत ही उसने पाप किया। उसने अगर यही कहा होता कि भरत जी को राज्य देना चाहती हूँ, तो भी एक बात थी। पर उसने आगे बढ़ के श्री रामचंद्र जी को जो वनवास कहा, यानी कि एक निर्दोष व्यक्ति को, तो अगर जो है वो हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो भी कहती है कि अगर 100 क्रिमिनल भी छूट जाएँ, लेकिन एक जो निर्दोष है वो उसको नहीं सज़ा होनी चाहिए। तो आपने जो है वो दूसरे के बच्चे को बिना कारण सज़ा दे दी और उसको इतने समय का वनवास दे दिया, तो अपने बच्चे के लिए, और ये बात ना मेरी माँ ने मुझसे बचपन में पूछी थी, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, पर इतना तो मुझे था कि अपने बच्चे के लिए चीज़ अच्छी माँगना एक चलो एक बात है कि हर एक माँ चाहती है उसके बच्चे की उन्नति हो। पर दूसरे के बच्चे को दंड देना बिना कारण, ये तो उसने पाप किया। तो ये एक पाप माना जाएगा। ये मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे के लिए तो आप सुख चाहो, पर दूसरे के बच्चे को के लिए अकारण उसको उसके लिए दुःख की कामना करना, उसके लिए दुःख चाहना और उसको पनिश करना, जो कि इतना आदर जो उनको इतना आदर देता था, उनको माता के समान मानता था, तो आपने उसको उसके लिए बुरा चाहा। तो ये बात गलत थी। तो इसी के साथ मैं जो है वो एक इनवाइट दे देती हूँ अगर किसी को बैक में बातचीत करनी है। अ, और मेरी 3 बातें जो हैं वो लास्ट में आप याद रखिएगा। हाँ, वो बात तो है कि राज्य जो है वो प्रजा पर जो है राजा जो है वो प्रजा को अपने पुत्र की समान पालता है। तो इसीलिए राजा का जो राजधर्म है उसको सारा कर्तव्य अपना निभाना पड़ेगा, जो राजधर्म है वो निभाना पड़ेगा। मैं राजा के यहाँ पर नहीं डिस्कशन कर रही हूँ कि राजा कौन है और कौन नहीं राजा है, बल्कि मैं एक माँ की दृष्टि से बता रही हूँ कि अपने पुत्र की उन्नति चाहना तो ठीक है, लेकिन दूसरे के पुत्र को दंड देना, ये तो महापाप है। और एक न्याय दृष्टि से भी देखें तो किसी निर्दोष को दंड देना, ये तो महापाप है। तो ये यही मैंने कहा कि अगर 100 क्रिमिनल भी छूट जाएँ पर एक निर्दोष को दंड नहीं होना चाहिए। और जो उन्होंने राम के लिए वन के लिए माँगा, ये उनका पाप था, महापाप था। अपने बेटे भरत के लिए जो है राज्य चाहना एक अलग बात है। लेकिन अपने श्री रामचंद्र के लिए जो है वनवास चाहना, ये सो महापाप था। न्यायिक दृष्टि से भी और माँ की दृष्टि से भी, एक मनुष्यता की दृष्टि से। तो अब मैं जो है वो मैंने लिंक दे दिया है। तो अब मैं लास्ट में 3 बातें कहूँगी कि आप मेरी याद रखिए कि आप पहली बात कि आपको बॉलीवुड और हलाल का बहिष्कार करना है। और दूसरी बात कि आपको हिंदूज़ को ही एम्प्लॉयमेंट देना है, सनातन सेतु में रजिस्टर करना है, हिंदू बेबी सिटर्स ही रखने हैं। और तीसरी बात आपको सेल्फ डिफेंस के टूल्स रखने हैं और सेल्फ डिफेंस स्किल्स सीखनी है। अकेले कहीं ना निकलें और सब चीज़ें सेल्फ डिफेंस की अपने ऊपर रखें। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। और 7:30 बजे की स्ट्रीम जो है वो सनातनी वॉरियर जो बंगाल के पीड़ित लोग हैं, सनातनी वॉरियर एक हैं और इसके अलावा जो भी बंगालीज़ होंगे स्ट्रीम में हम उनको ले लेंगे। और आज हम जो है बंगाल के ऊपर फ़ोकस करेंगे कि वहाँ पर हिंदुओं की क्या दशा है। ये 7:30 बजे वाली स्ट्रीम है। जय हिंदू राष्ट्र एक बार फिर।